तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां लियो स्पिरिट टोकन को उठाकर वहां से जाने लगता है और ये देखकर लोंग रूयू कहती है, लियो भले ही आज तुम यहाँ से बच के भाग गए पर अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो को एक जगह बैठकर कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और तभी लियो को एक लड़की की आवाज आती है जो लियो से कहती है, मिस्टर लियो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे यहाँ मिलोगे। ये सुन के लियो भी खड़ा हो जाता है और तभी वो लड़की जिसका नाम जीना था जो कि डाउस्ट या थंडर पवेलियन के चीफ की बेटी थी वो लियो के पास आती है जहाँ जीना की हालत बहुत बुरी थी और ये देखकर लियो कहता है तुम तो जख्मी हो। जिस पे जीना कहती है हाँ मुझे जिवाई माउंटेन में एक मैजिकल वैली नजर आई तो मैं उस वैली को चेक करने के लिए वहाँ चली गई और जब मैं उस मैजिकल वैली में गई तो वहाँ मेरा सामना फेंग चूशुई के साथ हुआ और उसी के साथ फाइट करते हुए मैं इंजर्ड हो गई। ये सुन के लियो मिस जीना से पूछता है क्या फेंग चूशुई स्ट्रॉन्ग है, जिस पे मिस जीना लियो को बताती है कि फेंग चूशुई जीनियस लिस्ट में नंबर 1 सुपर जीनियस है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है और आज तक उसे कोई भी मैच नहीं कर पाया। उसके बाद मिस जीना लियो से कहती है मिस्टर लियो मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ और मुझे अपनी इंजरी को जल्द से जल्द ठीक करना होगा तो क्या तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पे लियो हाँ कह देता है और ये सुन के मिस जीना लियो को थैंक यू कहती है। उसके बाद लियो दूसरी तरफ मुंह करके कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं मिस जीना तालाब में चली जाती है अपने घाव को साफ करने के लिए और अपने घाव को साफ करने के बाद जीना उस तालाब से बाहर आ जाती है और लियो के सामने बैठ जाती है। तभी लियो भी अपनी आंखें खोल लेता है। उसके बाद जीना अपनी स्पेस रिंग से एक मेडिकल लोशन बाहर निकालती है और उस मेडिकल लोशन से अपने घाव पे मसाज करते हुए लियो से कहती है मिस्टर लियो तुम्हारे पास कितने स्पिरिट टोकन्स हैं। जिस पे लियो कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही स्पिरिट टोकन है। ये सुन के जीना कहती है जिवाई माउंटेन पूरा खतरों से भरा हुआ है तो क्या तुम आगे का सफर मेरे साथ करने में इंटरेस्टेड हो। जिस पे लियो उसे कहता है अगर तुम मुझे मैजिकल वैली में ले जाओ तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन के जीना कहती है अभी तक तो उस वैली पे फेंग चूशुई ने कब्जा कर लिया होगा और अब अगर हम वहाँ गए तो हम दोनों को हर्ट कर सकती है। ये सुन के लियो जीना से कहता है तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक रास्ता है फेंग चूशुई के साथ डील करने का, तुम मुझे बस उस मैजिकल वैली में ले जाओ। जिस पे जीना कहती है ओके मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। जिस पे लियो कहता है ओके ठीक है तब तक तुम खुद को हील कर लो। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जीना लियो को उस मैजिकल वैली के पास ले आती है जहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स के पोर्टल्स खुले हुए थे जो कि किसी भी चीज को मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींच लेते थे। उसके बाद जीना सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही वो मैजिकल वैली है जो मैंने ढूंढी थी। इस वैली का स्पेस बहुत ही अजीब है, इस वैली में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सुन के लियो अपनी शैडो सोल आई पावर की मदद से उस वैली की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है इस वैली के अंदर का टाइम फ्लो आउटसाइड वर्ल्ड से डिफरेंट है, ये वाकई बहुत अजीब है। आखिर इस वैली के अंदर ऐसे कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। और ये कहकर लियो उस वैली की तरफ जाने लगता है और ये देखकर जीना भी लियो के पीछे पीछे जाने लगती है और थोड़ा आगे जाने के बाद जीना की हालत खराब होने लगती है और वो अपने सर पे हाथ रख लेती है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी लियो पलट कर मिस जीना से कहता है मिस जीना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वैली के बाहर ही मेरा वेट करें, अगर आप और आगे आई तो हो सकता है आपकी सोल हर्ट हो जाए। ये सुन के जीना कहती है ओके और वो वहाँ से वापस जाने लगती है और लियो भी उस मैजिकल वैली के अंदर जाने लगता है और तभी लियो जहाँ था वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और लियो अन टाइम पे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और लियो खुद से ही कहता है अगर मुझे एक भी सेकंड की देरी होती तो मैं भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता और लियो कहता है ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद लियो उन पोर्टल्स के ऊपर से होता हुआ आगे जाने लगता है और उन पोर्टल्स को पार करने के बाद लियो को एक रिवर देखता है और उस रिवर की दूसरी तरफ लियो को 3 मैजिकल गेट्स नजर आते हैं और लियो उस रिवर को गौर से देखते हुए कहता है ये तो टाइम रिवर है और तभी लियो पे कोई अटैक करता है पर लियो उस अटैक से बच जाता है और ये अटैक और किसी ने नहीं चूशुई नहीं किया था और चूशुई बड़े स्टाइल से टेलीपोर्ट होते हुए नीचे आने लगती है और वो टेलीपोर्ट होते हुए लियो के सामने पहुंच जाती है और लियो चूशुई से कहता है क्या तुम टाइम रूल्स को जानती हो। जिस पे चूशुई लियो से कहती है मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि तुम इस टाइम ऑफ वैली को पार करके आए हो और इसका मतलब है तुम भी टाइम रूल्स को जानते हो। जिस पे लियो कहता है तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन इस वैली के अंदर अभी भी टाइम एंड स्पेस के बहुत से मिस्टीरियस सीक्रेट छुपे हुए हैं। जिस पे चूशुई कहती है हाँ बिल्कुल यहाँ वाकई टाइम एंड स्पेस के काफी मिस्टीरियस सीक्रेट छुपे हुए हैं पर तुम यहाँ लेट आए हो क्योंकि मैं यहाँ इस वैली में तुमसे पहले आई हूँ इसलिए टाइम एंड स्पेस की मिस्ट्री मेरी है। जिस पे लियो कहता है एंशिएंट टाइम से ही ये रूल चला आ रहा है कि ट्रेजर उसी को मिलता है जो उस ट्रेजर के लिए ज्यादा कैपेबल होता है और लियो चूशुई से कहता है अगर तुम इस ट्रेजर को हासिल करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगी क्योंकि ना सिर्फ मेरी नॉलेज तुमसे ज्यादा है बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी तुमसे काफी ज्यादा है। ये सुन के चूशुई कहती है मेरे पेशेंस लिमिटेड है तो तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका नहीं दिया। जिस पे लियो थोड़ा गुस्से से कहता है मैं वो टोकन हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और ये कहकर लियो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर चूशुई कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। वहीं लियो टेलीपोर्ट होकर रिवर के ऊपर पहुंच जाता है और जैसे ही लियो उस रिवर पे अपना कदम रखता है तो रिवर के ऊपर लियो के लिए एक
रास्ता बन जाता है। और ये देखकर लियो चू शुई से कहता है मैंने सुना है तुम जीनियस लिस्ट की नंबर 1 सुपर जीनियस हो, तो क्या तुम्हें मेरे साथ कॉम्पीट करने की हिम्मत है? चलो देखते हैं इस टाइम रिवर के दूसरी तरफ पहले कौन पहुंचता है। ये सुन के चू शुई अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेती है और लियो पे अटैक कर देती है, पर लियो चू शुई के अटैक को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। और जब वो अटैक लियो को लगता है तो वहाँ रिवर के अंदर फ्लो हो रही टाइम एंड स्पेस पावर की वजह से लियो को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर चू शुई शॉक हो जाती है और वो लियो से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? और ये कहकर चू शुई भी उस रिवर में जंप लगा देती है। और जब वो लियो वाले रास्ते पे अपना कदम रखती है तो वहाँ रिवर के अंदर फ्लो हो रही टाइम एंड स्पेस की पावर चू शुई को पीछे की तरफ उड़ा देती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।